नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। द फाइनल टच अब शुरू होने वाला है, यानी कि अब तुला राशि में एक फाइनल कट ऑफ बिल्कुल लगने वाला है। तो यह जो कट ऑफ है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इतना फाइनल टच क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें थोड़ी आग भी है, जिसमें थोड़ा बारूद भी है, जिसमें थोड़ा सा मसाला भी है। तो यहाँ पर जो मंगल और केतु की युति होने जा रही है वह 4 अक्टूबर से तुला राशि में यह युति हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, यानी कि तुला राशि में एक तो अंगारक जो मंगल प्रेजेंट करते हैं, अंगार को प्रेजेंट करते हैं, और उसमें केतु भी वहाँ पर पहले से विराजित है, यानी कि कुछ चीज़ की प्लानिंग पहले से चल रही है और मंगल के वहाँ आ जाने से वहाँ पर विध्वंसक स्थिति बन सकती है। तो मंगल और केतु तुला राशि में अपनी प्रचंडता को दिखाने का काम करेंगे। ये एक बिल्कुल शार्प एज होगा, इतनी शार्प फायर होगी कि उस फायर में जल जाने की संभावना हो जाएंगी या कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाएं। तो देखिए, इसमें डराने की बात नहीं है, लेकिन जो ये ट्रांजिट निकलते हैं वह ट्रांजिट अपना प्रभाव निश्चित तौर से देख के जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो अगर प्रिसाइज वे में देखा जाए तो यहाँ पर जो यह युति है मुख्य रूप से चित्रा नक्षत्र के तृतीय पद पर हो रही है, यानी कि चित्रा नक्षत्र जो मंगल के द्वारा यहाँ पर जिसके स्वामी जो हैं चित्रा नक्षत्र के वह मंगल होते हैं। तो मंगल स्वयं जब चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में आ रहे हैं तो यहाँ पर तुला राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि और वृषभ राशि पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी जिसका भी अगर नक्षत्र अगर चित्रा नक्षत्र से कुछ संबंध है तो यह जो प्रभाव है यह देखने को मिलने वाला ही है, इसे कोई बचा नहीं सकता। तो ये जो फायर है, यानी कि ये जो अग्नि है जो किस तरीके से धीरे धीरे धधक रही थी, जो अभी तक धीरे धीरे अंदर अंदर सुलग रही थी, मंगल के यहाँ पर प्रवेश कर जाने से जैसे ही मंगल कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो यह चित्रा नक्षत्र के तृतीय पद में होंगे। 4 अक्टूबर से यहाँ पर ये जो तुला राशि है यह दहकती हुई अंगार हो जाएगी। अब इसके अपोजिशन में कौन है? तो मंगल के जो अपोजिशन में है वह उनके मित्र गुरुदेव है, यानी कि यहाँ पर भगवान की भी यहाँ पर कुछ कृपा के द्वारा यहाँ पर कुछ विशेष रूप से काम होंगे, यानी कि गुरु और मंगल भी देख रहे हैं, जैसा गुरु कहे वैसे मंगल को करना है। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा, साथ में जो राहु केतु है ये एक निर्णायक मोड़ पर है, यानी कि ये बिल्कुल अभी इस अक्टूबर के मास में अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन 31 अक्टूबर का इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि ये अपना बिल्कुल फाइनल कट टू कट यहाँ पर काम करके जाएंगे, यानी कि जो काम कभी नहीं हो पाया था वो अब होके ही रहेगा, इसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। अब समझना क्या है कि यह जो मंगल है इस पूरे समय पे चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र से अपना 1.5 महीने यानी कि पूरे 45 दिन का यहाँ पर वह विराजित रहने वाले हैं। मंगल क्रोध दिखाते हैं, मंगल अग्नि दिखाते हैं, मंगल बलिष्ठता को दिखाते हैं, बल को दिखाते हैं, हिम्मत को दिखाते हैं, और चित्रा नक्षत्र में है तो यानी कि चित्र विचित्र बहुत ही अगर कहा जाए कि बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ पर काम करने वाले हो जाएंगे। तो मंगल जो है, जो हालांकि एक ठोस प्रवृत्ति होती है, वह कलात्मकता के साथ, यानी कि इस काम को इसी तरीके से करना चाहिए जिससे वह ब्यूटीफुल दिखे। चित्रा नक्षत्र जो है ब्यूटीफुल को या सुंदरता को भी प्रेजेंट करता है कि किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये जो मंगल की यहाँ पर बात होगी तो यह बहुत ब्यूटीफुली अपना काम कर जाएंगे, जिसमें उन्हें भगवान की भी कृपा प्राप्त होगी। तो यहाँ पर समझना, ये जो शब्द बोले जा रहे हैं, यह जो वाक्य बोले जा रहे हैं, इन बिटवीन द लाइन्स
आपके जीवन में किस प्रकार का यहाँ पर काम होगा, यह आपको सोचना होगा, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों यहाँ पर कुंडलियां होती हैं, लेकिन जब ये ट्रांजिट यहाँ से निकलते हैं, उस राशि से निकलते हैं, तो उस पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। जैसे अगर आप देखें कि अगर होली का समय हो और उस समय पर होली के गीत गाते हुए लोग निकलते हैं, तो आसपास जो लोग होते हैं वह सब उस होली के गीतों में ही खुश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। जैसे ही नवरात्रि इसको कहें, तो नवरात्रि इसमें क्या है, जैसे दुर्गा माँ है या भजन कीर्तन चल रहा है, तो जब वहाँ से निकलते हैं तो हमारे मन के अंदर भी वह भजनमय चीज़ें आने लगती हैं। इसी प्रकार और भी अगर देखा जाए तो जो सिचुएशन होती है या जिस रोड पर से यह मंगल और केतु निकल रहे हैं, तो उस जगह से जब भी कोई ट्रेन निकलता है तो उसके ऊपर उस मंगल और केतु का प्रभाव हो जाता है। मंगल बलिष्ठता को दिखाता है, केतु क्या करता है, वहां से छुटकारा दिला देता है या कोई शार्प एज देता है या आपको वहां से बिल्कुल निकलना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो युति है यह बहुत ही ज़्यादा, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तुला राशि, मेष राशि पर इसका विशेष प्रभाव है, क्योंकि गुरु स्वयं मेष राशि में विराजित है, जो कि वक्री हैं, वो भी फाइनल सिचुएशन को ले रहे हैं। तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तुला राशि में और मेष राशि में एक बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर खड़े हुए हैं। यानी कि चित्रा नक्षत्र को देखा जाए और साथ में अगर गुरु के नक्षत्र को देखें तो ये भरणी को भी दिखाता है। भरणी क्या है, भरणी यम का नक्षत्र है। तो ऐसे में समझना, अपने अपने जीवन की बात को समझना कि ऐसे में क्या हो सकता है। भरणी यानी कि यमराज की आज्ञा के द्वारा कि जो कुछ करना है वह बस अभी कर जाना। तो विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण समय होगा, इस मंगल और केतु की जो युति होगी वह प्रभाव देने वाली है 31 अक्टूबर तक। तो 4 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का समय विशेष महत्व रखता है। आपका नक्षत्र अगर चित्रा है तो भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी अगर तुला राशि है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी मेष राशि है तो भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप कुंडली का चक्र निकालेंगे तो तुला राशि और मेष राशि आमने सामने है, जिसमें एक में गुरु और राहु है और 7वें में मंगल और केतु हैं। तो इसीलिए यह जो समय है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस महत्वपूर्ण में यहाँ पर बिल्कुल फाइनल एकदम टच कहिए, फाइनल कट कहिए, या आप ये कहिए बिल्कुल बाल बाल बचे वाली स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। और गुरु यहाँ पर आत्मकारक हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा डिग्री लेकर के यहाँ पर विराजित हैं। और जैसा आपको पता है कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी इस समय पर वक्री अवस्था में है। तो ऐसे में ग्रहों का वक्री होना, शनि अपने आप में वक्री है, साथ में और मंगल और केतु का आ जाना, गुरु और राहु का होना, और इसके साथ ही साथ ये बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर है। तो अक्टूबर का जो मास है ये बहुत कुछ यहाँ पर विशेष काम कराने वाला है, चाहे वह सरकार के क्षेत्र में हो या आपके अपने निजी क्षेत्र में हो। यानी कि जिन लोगों की भी कुंडली अगर मेष लगन की हो, मेष राशि की हो, तुला राशि की हो, तुला लगन की हो, चित्रा नक्षत्र से संबंध है, तो यह जो समय है यानी कि यह 4 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का जो समय है यह बहुत ज़्यादा कुछ बड़े बदलावों को देने वाला है। बिल्कुल कट थ्रोट वाली स्थिति होगी, इसे आप इतना इजी मत लीजिएगा। समय संभल के काम करने वाला है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर से जो केतु है वह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके लिए मैं आपके लिए जो वीडियो है वह बाद में दूंगी। यह तो एक मंगल और केतु का जो विशेष महत्व हुआ, विशेष यहाँ पर जो जंक्शन हो रहा है, इन दोनों का जो मिलन हो रहा है, मंगल और केतु साथ साथ काम करने वाले हैं। और मंगल और केतु की सबसे आश्चर्य की बात है कि इन दोनों की जो डिग्रीज हैं वह बिल्कुल
पॉइंट है, यानी कि 1 डिग्री के डिफरेंस है, यानी कि ये दोनों संगठित होकर के कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पर देने वाले हैं। चाहे आप इसे सरकारी तौर पर देखें या समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व हों जो इस तरीके से संगठित होकर के कुछ बड़ा काम करने वाले हैं। तो 4 अक्टूबर यह यहाँ पर डेट होगी। 4 अक्टूबर से आप 10 दिन का समय ले लीजिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो मंगल की अगर दृष्टि के माध्यम से देखते हैं कि ये जो मंगल की दृष्टि है वह किन राशियों पर पड़ती है, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह मकर राशि पर पड़ती है, यानी कि इस देखा जाए तो सुख की यह दृष्टि होती है। तो मंगल का मकर राशि में सुख यानी कि उच्चता का अपना मंगल का जो भाव आ जाता है वह, क्योंकि मंगल जो होते हैं मकर राशि में उच्च के परिणाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर सुख दे रहे हैं, यानी कि उच्च का सुख यहाँ पर प्राप्त के संकेत दिखाई देते हैं। यानी कि मकर राशि जिनकी है वहाँ पर, और अगर मकर राशि अगर द्वितीय भाव से संबंध रखती है जैसे धनु राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर क्या है, मंगल जो है वह मारक भी हो जाते हैं, क्योंकि दृष्टि के माध्यम से यानी कि परिवार में किसी प्रकार का शोक हो जाने की भी संभावना दिखाई देती है। और मेष राशि में जो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है वह स्व राशि होने के कारण यहाँ पर यानी कि किसी चीज़ का इनिशिएशन बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से उसको बिल्कुल प्राप्त कर लेना या किसी चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, यह खूबसूरती यह मंगल का मेष राशि यहाँ पर देता है। और वृषभ राशि पर यह 8वीं दृष्टि देता है। तो यानी कि वृषभ राशि में क्या हुआ कि यहाँ पर संघारक यानी कि कुछ एक्सीडेंटल हो जाना, अच्छा या बुरा। तो मंगल, अब यहाँ पर शुक्र बहुत मायने रखेगा कि शुक्र क्या करता है। शुक्र अगर वृषभ राशि के जो स्वामी है वह शुक्र अगर ठीक अवस्था में, तो अगर देखा जाए तो जो शुक्र है वह सिंह राशि में होंगे, तो यानी कि उनकी अवस्था ठीक है, तो यहाँ पर लग्न को कोई संघार नहीं है, यानी कि लग्न में कोई ऐसा बात है, लेकिन फिर भी चोट या ऊंचाई से गिरना या एक्सीडेंट या किसी तरीके से आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आ जाना, तो यहाँ पर यह देखने को होगा। तो ये जो मंगल का जो समय है दृष्टियों के माध्यम से भी देखा जाए तो तुला राशि को अगर हम देखते हैं, तुला राशि को देखते हैं तो मंगल का 8वें भाव में यानी कि 8वें भाव में मंगल का दृष्टिपात हो रहा है, तो यहाँ पर परिवारजन में किसी प्रकार का शोक यहाँ पर दिखाई देता है। गुरु की बात की जाए तो गुरु देखिए सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि पर अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो सिंह राशि यानी कि गुरु मेष राशि में बैठे हुए हैं और सिंह राशि पर स्नेह के पाल दृष्टि डाल रहा है, यानी कि गुरु वहां पर कृपा बरसा रहे हैं। 7वीं दृष्टि है तो गुरु और मंगल सामने आमने हो रहे हैं। उधर मेष राशि में गुरु बैठे हैं और तुला राशि में मंगल बैठे, तो गुरु और मंगल की ये मित्र दृष्टि से कि ठीक है मैंने जो तुम्हें सिखाया है तुम उसके हिसाब से काम करो, और मंगल कहते हैं यस गुरुजी आपने जैसा मुझे सिखाया है मैं वैसे ही काम करूंगा, अब देखिए मैं कैसे कैसे काम करता हूँ, क्योंकि उनके साथ केतु भी बैठे हुए हैं। तो गुरु मंगल की यहाँ देखा जाए तो आपस में मंत्रणा है। वही राहु केतु की अगर बात की जाए तो गुरु जो है का प्रभाव राहु के ऊपर भी है, यानी कि नीतिवान तरीके से, क्योंकि राहु यहाँ पर अपराजिता के उसमें आ जाता है, यानी कि यह विशेष बात है। तो राहु जब गुरु से मंत्रणा लेते हैं तो वह अपराजित हो जाते हैं। तो यहाँ पे और राशि भी बदल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जाते जाते मुझको ये काम तो करके ही जाना है। तो गुरु राहु इस प्रकार से मेष राशि में कुछ विशेष काम कर जाएंगे, वही मंगल और केतु भी क्योंकि राशि परिवर्तन का समय है तो वहां भी विशेष काम कर जाएंगे। इसी प्रकार देखें तो गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वह धनु राशि पर पड़ती है, यानी कि भगवान की कृपा। तो वह जो धनु राशि है वह उनकी स्वयं की राशि है, गुरु की स्वयं की राशि है, तो भगवान की कृपा। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है, मेष राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, साथ में देखें मकर राशि और
कहा जाए तो तुला और धनु राशि, सिंह राशि, यह जो कुछ विशेष राशियां हैं यह विशेष प्रभाव पर के अंतर्गत आ जाएंगी, यानी कि ये जो अनुभूति है इन राशियों वालों को बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। तो मित्रों, इसके लिए आपको करना क्या है कि आप एक तो अपने परिवार में एक समन्वय स्थापित करके रखें, क्योंकि मंगल है, यह क्रोध के कारण हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, भूमि के कारण यहाँ पर कुछ तनाव हो सकता है, भाइयों से तनाव हो सकता है, क्योंकि जो मंगल है वह भाई को भी प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना कि क्या आप अपने भाई बहनों के साथ किस प्रकार का संबंध रखते हैं। आपको वैसे तो देखा जाए तो किन्हीं वजहों से ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि मंगल और केतु है तो यह कुछ ना कुछ डिस्प्यूट अवश्य देगा, बिल्कुल उसको देना ही है, क्योंकि मंगल और केतु है, ये तो फाइनल कट थ्रोट यहाँ पर होने वाला है। तो मित्रों, ये था कुछ जो विशेष समय आने वाला है, यानी कि आने वाले समय में 4 अक्टूबर से, उसके लिए मुझे बहुत ही आवश्यक लगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। आशा है कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे जो एपिसोड्स हैं मैं बहुत रिसर्च करने के बाद अपनी इनपुट देती हूँ। यानी कि मेरी जो इनपुट है उसमें मैं अपनी स्वयं की जितना मैंने पढ़ा है, मेरे गुरुओं से, अपने पिता से मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वह सब मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ, जैसे ही कोई महत्वपूर्ण ट्रांजिट आएगा और मेरा वीडियो आप लोगों के पास आएगा। तो मित्रों, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।